आज हम बात कर रहे थे अभी, आपने अच्छी और बढ़िया बातें ओपनिंग सेशन में सुनी और ये सेशन भी लगातार उसी तरह के सवालों के साथ हमारे बीच में है। मुझे लगता है हम जिस मीडिया है और डर से मुक्त समाज बनाने में बुद्धिजीवी वर्ग की बात करना चाहते हैं, वो बात हम हर रोज किसी न किसी रूप में चर्चा में लेकर आते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अभी हम उन चीजों से केवल देखते हैं, उनको अपने ऊपर लागू नहीं करते। अगर हम पूरे इस सिचुएशन को देखते हुए कल्याणी साहब की जो कोटेशन आपके पीछे लगी हुई है, मैं वैचारिक रूप से बुरा समाज को वैचारिक रूप से एक जिंदा समाज बनाना चाहता है। वो समाज जो कमजोर समाज बन गया है, वो समाज वैचारिक रूप से ऊर्जावान बनेगा तो हमारा भय, हमारा डर, हमारी मुक्ति हो जाएगी। इस पूरे विचार के मुझे जो चीज लगती है वो ये कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत पहले इस चीज को रेखांकित करते हुए कहा है कि जिस विचार से हम सभी बने हैं वो अम्बेडकरी विचारधारा है, और अम्बेडकरी विचारधारा ये मान करके चलती है कि व्यक्ति जब विचारवान हो जाता है उसका डर निकल जाता है। वो कभी तक डरा रहता है, सहमा रहता है, भागा फिरता तब तक जब तक उसके अंदर भय रहता है। जब उसको शिक्षा हासिल हो जाती है उसका डर निकल जाता है। लेकिन शिक्षा वो जो विचार पैदा करे, शिक्षा वो जो आपको मुक्ति के द्वार दिखाए। बाबा साहब ने एक बात कही थी बहुत पहले, शुरुआत में जब वो लड़ रहे थे और कह रहे थे भारत के समाज में कोई बातें पैदा नहीं हुआ। मुझे दुख है, दर्द है कि भारत के समाज में कोई बातें पैदा नहीं हुआ। तो वो क्या कह रहे थे, हमें ये जानने की जरूरत है। वो कह रहे थे कि बातें क्या है। जिसने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए काम किया, अत्याचारी सत्ताओं के खिलाफ लोगों को तैयार किया, वो बातें भारतीय समाज में क्यों नहीं बना? वो उसकी तुलना इसलिए कर रहे हैं कि भारत के समाज में जिस तरह की जड़ताएं हैं, भारत के समाज में जिस तरह की ऊंच और नीच की जो भावनाएं हैं, वो भावनाएं भारत के समाज में बातें पैदा नहीं कर सकती। इसलिए उस ऊंच और नीच या छुआछूत की जो पूरी फिलोसफी है, उसका जो पूरा ढांचा है, उसको हटाना होगा। अगर भारतीय समाज में बुद्धिजीवी तभी पैदा होंगे जब भारत का समाज इन चीजों से मुक्त हो जाएगा। यही कारण है कि भारत का समाज बुद्धिजीवी वर्ग पैदा नहीं कर पा रहा है। भारत का समाज जिसको आप कह रहे हैं कि अब तो ये कहा जाने लगा है कि हम विश्व गुरु बनेंगे। अब तो ये कहा जाने लगा विश्व गुरु बनेंगे। आपके पास गुरु बनने की औकात नहीं, विश्व गुरु कहां से बनेंगे? आपके पास ज्ञान नहीं है, तर्क नहीं है, रीजनिंग नहीं है, आप किस तरह के विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं? पहले सेशन में बता रहे थे आपको प्लास्टिक सर्जरी कह रहे हैं सब कुछ हमने ही बनाया है, और आप क्या बात कर रहे हैं? तो ये रीजनिंग का होना, बाबा साहब कह रहे हैं कि भारत के समाज में कोई बातें पैदा नहीं हुआ। अगर भारत के समाज में बातें पैदा हुआ तो भारत का समाज गुलाम नहीं होगा। भारत का समाज गुलाम नहीं होगा तो आज जिस तरह से लोगों में जिस तरह के भेदभाव और अत्याचार और शोषण की जो धारणाएं हैं, ये कभी की मिट गई होगी, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जिन चीजों से भेदभाव भी करता है हमारे सामाजिक ढांचे में मौजूद है। वो सामाजिक ढांचा जिसका रिप्रेजेंटेशन अनुसमति करती है, जिसका हमारे धर्म शास्त्र करते हैं, जिस व्यवस्था का समर्थन वो सभी लोग करते हैं जो सिस्टम पॉलिटिकल सिस्टम पर काम है। तो ऐसे तो भारत के समाज का उद्धार होगा। भारत के समाज में इसी तरह से फूले से पहले अगर फूले की ज्योतिबा फूले की बात कर रहे हैं, ज्योतिबा फूले ने भारत की बुद्धिजीवी समाज
समाज बनाने की बात की। गुलामगिरी की भूमिका में या गुलामगिरी